जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है, जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए भागलपुर से अच्छी खबर आई है। यहाँ की जगलपुर झील विदेशी मेहमानों के कलरव से गूंज उठी है। जगतपुर झील में सैकड़ों विदेशी परिंदों का जमावड़ा लगा है। ठंड के आगमन के साथ ही ये पंछी रूस, मंगोलिया, अलास्का समेत अन्य देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर पहुंचते हैं। जगतपुर झील विदेशी पक्षियों के 170 से अधिक प्रजातियों से गुलजार है। इस साल ठंड में नॉर्दर्न सोल्वर, गढ़वाल डक, कॉमन पोचार्ड, कॉमन डक, कॉमन टिल, पिनटेल डक, लालसर समेत कई विदेशी पंछी यहाँ पहुँचे हैं। बता दें कि नवंबर में ये सभी पंछी यहाँ पहुँचते हैं। मार्च तक झील में विचरण करते हैं। इस झील का वातावरण इन पंछियों के लिए अनुकूल है। पक्षियों के आते ही स्थानीय लोग और पर्यावरणविद अपने कैमरों में इनकी तस्वीरों को कैद करने लगते हैं। पक्षियों पर रिसर्च करने वाले भागलपुर के वन्य जीव संरक्षक अरविंद मिश्रा से हमारे संवाददाता राजीव ठाकुर को बेहद रोचक जानकारियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि शीतकाल में इन पक्षियों का मूल प्रवास बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है। बर्फीले तूफान चलते हैं तो यहाँ उनके जीवित रहने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती हैं। ऐसे में भोजन, आवास और सुरक्षा की तलाश में ये पक्षी पलायन करते हैं। तो शीतकाल में जब उनका जो मूल प्रवास स्थान है, वहाँ जब पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है, पेड़ पौधे, पत्तियाँ गल जाती हैं, झील में बर्फ़ में बदल जाती है, बर्फीले तूफान चलने लगते हैं, तो वहाँ इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। न तो भोजन, न आवास, न सुरक्षा। तो ये उष्ण इलाकों में आते हैं। इनके कई 9 माइग्रेटरी फ्लाईवेज हैं, जिनमें सबसे जो अपने देश में सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से पक्षी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है, वेस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे है, जिस मार्ग से ये पक्षी हमारे देश में आते हैं। अब क्या है कि अगर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ऊपर से मंगोलिया, रूस, चाइना, लद्दाख, इन सब से होके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होके पक्षी जब आते हैं, तो उनको रास्ते में जहाँ जहाँ उचित स्थान मिलते जाते हैं, जहाँ उनको आवास मिल जाए, भोजन मिल जाए, वहाँ रुकते चले आते हैं। अब बिहार चूँकि बिल्कुल मध्य में पड़ता है, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी, साउथ से भी, तो यहाँ पक्षी देर से आते हैं। वन विभाग के डीएफओ भरत चिंतापल्ली ने बताया कि अभी 170 से अधिक प्रजातियां झील में पाई गई हैं। ये सभी सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज से आते हैं। इस फ्लाईवेज में हवा का बहाव पक्षियों के अनुकूल होता है। ऐसे में ये पक्षी यहाँ आ जाते हैं। जगतपुर देखिए लगभग 70 हेक्टेयर का एक वेटलैंड है, जिसको झील बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पे तरह तरह के कछुए, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज जिसको हिंदी में व्याघ्र पतंग बोलते हैं, ये सभी वहाँ पे इनहैबिट करते हैं। तो ये इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, नॉट जस्ट फॉर भागलपुर पर बिहार के लिए। तो इसीलिए इसको सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। अब जगतपुर जो वेटलैंड है वो प्राइवेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स दोनों को मिला के ये वेटलैंड है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिनका लैंड है वो, तो उन सबको स्थानीय समुदाय को साथ में आके जगतपुर को संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ा रिस्क वो जलकुंभी है जगतपुर में। तो जलकुंभी, वो जो सराउंडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहाँ पे जो रासायनिक खाद यूज़ होते हैं, वो सब जब रेनी सीज़न होता है तो उसका आउटफ्लो वेटलैंड में होता है। तो वेटलैंड में ये सब खाद जब जाते हैं तो तरह तरह का पौधा उग जाता है, जैसे जलकुंभी, और वेटलैंड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में जलीय जीवों को तो मुश्किल होता ही है, पर साथ ही साथ क्योंकि जलकुंभी बढ़ जाता है और वाटर की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो सकता है फ्यूचर में। वहीं प्रकृति और पक्षी प्रेमी गौरव सिन्हा का कहना है कि पक्षियों के जगतपुर झील पहुंचते ही वन विभाग चौकस रहता है। अधिकारी लगातार झील जाकर निरीक्षण करते हैं।
जिससे स्थानीय लोग या शिकारी किसी भी तरह का इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाएं। झील को तो अभी तो संवारने की ज़रूरत है, इस पर प्लान करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पर। अगर ये झील को संवारा जाएगा उनके हैबिटेट में भी करके, तो मतलब यहाँ का हैबिटेट सही रहे और मतलब गाँव वालों को भी अच्छा रोज़गार मिल सके, क्योंकि पर्यटन बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि रोज़गार बढ़ेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे कि बाहर के हम लोग जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, हम वहाँ से घूम करके आए हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी अगर उस तरह कुछ गवर्नमेंट करे तो इसको अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बर्ड वॉचर्स बहुत हैं बाहर से लोग। बर्ड वॉचर्स, मेरे भी फ्रेंड्स बहुत सारे हैं बर्ड वॉचर्स हैं, यहाँ हम बुलाते हैं, लेकिन हम रुकाएंगे कहाँ, उसको बहुत सारे अभाव है अभी। तो अगर होता है तो बाहर से ही बर्ड वॉचर्स यहाँ पर आएंगे, जैसे हम लोग जाते हैं, सिक्किम जाते हैं घूमने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।